मेजरमेंट, यूनिट्स, गाइड्स, पोजीशन, स्नैप डिस्टेंस, पेज नंबर के बारे में मालूम किया था। आज हम मालूम करेंगे पेज बोर्ड, रूलर, व्यू, सेव एज डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट्स के बारे में। नया फाइल खोलने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कंट्रोल F11 दबाने से हमारे पास आता है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस। इसमें यहाँ पर है पेस्ट बोर्ड साइज़। बहुत से लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होता कि ये चीज़ क्या है करके। असल में ये चीज़ हमें अपने काम की सहूलत में इजाफे के लिए है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई ऐसा काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे बार बार सितारे या नंबर या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की कोई चीज़ें बार बार मुझे यहाँ पर लिखनी या लगानी पड़ रही हैं। तो काम इस तरह किया जाता है कि इन पेज 3 में कंट्रोल और डॉट दबाने से एक फ़ाइल नया खुल जाता है। इस नए फाइल में बहुत तरह के डिज़ाइन, फूल के शाबान, फेरिस वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं ये सब बनी बनाई पहले से मौजूद हैं। बिस्मिल्लाह के बहुत तरह के डिज़ाइन और ये नंबर्स और ईद मुबारक इस तरह की चीज़ें इन पेज 3 में पहले से एक फ़ाइल में मौजूद हैं। तो हम लोग करते ये हैं कि इन तमाम चीज़ों में जो जो चीज़ें ज़रूरत की हैं और काम की हैं उसकी हम यहाँ पर कॉपी ले लेते हैं और हमारे अपने फाइल में जिसमें काम चल रहा है पेज के बैरूनी हिस्से में, इसी को कहा जाता है पेस्ट बोर्ड। तो पेज के बाहर के हिस्से में इन चीज़ों को रख लिया जाता है। जैसे कि मैंने वहाँ से अभी चंद फूल उठाए और यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट करके रख लिया। इसी तरह मैंने उस फाइल से नंबर्स उठा लिए और इसे मैंने हमारे अपने फाइल में जिसमें काम कर रहा हूँ यहाँ पर पेस्ट करके रख लिया। तो ये है पेस्ट बोर्ड, यानी पेज का बाहर का हिस्सा जहाँ पर हम उन चीज़ों को रखते हैं जिनकी हमें अपने डॉक्यूमेंट में ज़रूरत पड़ सकती है। फिर बाद में इन चीज़ों को जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इस्तेमाल करते चले जाएंगे। तो ये तो हुआ पेस्ट बोर्ड किसे कहते हैं और इसका फ़ायदा क्या है। इस पेस्ट बोर्ड को किस तरह बड़ा किया जा सकता है वो चीज़ दी गई है डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में। यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि पेस्ट बोर्ड का जो साइज़ है वो चौड़ाई में 15 है और लंबाई में 25 है। इसको मुझे अगर बढ़ाना हो तो मैं यहाँ मसलन कर दूंगा 55 और यहाँ भी कर दूंगा 55। अभी आप देख सकते हैं कि पेस्ट बोर्ड बड़ा हो गया है। इसको मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। देखिए ये जो हिस्सा है ये है पेस्ट बोर्ड। ये पहले 15 था, अब ये 55 हो गया है। इसी तरह ये 25 था पहले, अब ये 55 हो गया। तो पेस्ट बोर्ड डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में पेस्ट बोर्ड साइज का मतलब ये है कि इस हिस्से को किस तरह छोटा या बड़ा किया जा सकता है। इसके बाद में है रूलर। रूलर इसी को कहते हैं जो यहाँ पट्टी नज़र आ रही है, स्केल जिसे हम नापते हैं अपने डॉक्यूमेंट को या अपने ऑब्जेक्ट्स वगैरह को, इसे कहते हैं रूलर। इस रूलर में यहाँ पर 0 0 है। इस 0 0 का मतलब ये है कि हमारा रूलर जो है पेज के बिल्कुल शुरू से यहाँ पर शुरू हो रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। देखिए मैंने पेज को बड़ा किया, नज़र आ रहा है कि ये जो पेज का बिल्कुल आखिरी वाला हिस्सा है ये 0 की सीध में है, यानी रूलर यहाँ से शुरू हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी पेज का ये वाला हिस्सा 0 की सीध में है। तो हम चाहते हैं कि पेज को यहाँ से नापा जाए तो हम यहाँ 0 0 ही रखेंगे। अगर मैंने यहाँ कुछ नंबर तब्दील कर दिए 15 और इसी तरह नीचे उतर कर 25 या 20 और ओके दबा रहा हूँ मैं, तो आप देख सकते हो अब 0 यहाँ पर आ गया है, यानी 15 मिलीमीटर ये पेज के शुरू से हट गया है। इसी तरह यहाँ पर भी 0 इधर आ गया है, पेज के ऊपर से 15 मिलीमीटर ये नीचे उतर गया है। तो हम जहाँ से हमारा रूलर शुरू करना चाहते हैं उसको हम लोग डॉक्यूमेंट प्रेफरेंस में यहाँ पर बिगिन में देते हैं। तो ये हमने मालूम किया रूलर के बारे में। उसके आगे है व्यू। व्यू का मतलब होता है कि हम हमारे पेज को कितना छोटा या बड़ा करके देखना चाहते हैं। तो बड़े से बड़ा करना हो तो 300 तक बड़ा किया जा सकता है पेज को, और छोटा करना हो तो कम से कम 1 तक इसको छोटा किया जा सकता है। वैसे इतना छोटा कोई करता नहीं है क्योंकि पेज दिखाई नहीं देगा और कुछ काम नहीं कर पाएंगे। ये है देखो पेज। तो होता यह है कि आम तौर पर काम करने के मौके पर रखा जाता है 200, जिसका शॉर्टकट इन पेज में F8 है। और जब काम देखना हो किस तरह हुआ है करके तो यहाँ पर 100 या 50 रखकर काम देखा जाता है, जिसका शॉर्टकट F7 या F5 या F6 इन पेज में दिया हुआ है। तो ये हमने मालूम किया व्यू के बारे में। अब हम आगे चल रहे हैं सेव एज डिफ़ॉल्ट। जो कुछ तब्दीलियां हमने यहाँ पर की हैं और कुछ तब्दीलियां हमने की हों और हम चाहते हो कि ये तब्दीलियां आइंदा बरकरार रहे, तो हम सेव एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लेंगे तो ये तब्दीलियां आइंदा के लिए भी बरकरार रहेंगी।
मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज नंबर हमेशा उर्दू ही में आए, तो मैंने यहाँ उर्दू दबा दिया। अब सफ़ा नंबर उर्दू में आएगा डॉक्यूमेंट में। सेव एज डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करने से जब भी मैं इन पेज खोलूँगा तो हमेशा इन पेज में मेरे सफ़े के नंबरात उर्दू ही में आएंगे। ये अगर चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करूँगा मैं। और अगर मैंने यहाँ पर क्लिक किया डिफ़ॉल्ट्स में, तो इसका मतलब ये होता है कि इन पेज ने अपने खुद के एतबार से जो तब्दीलियाँ कर रखी हैं, जो कुछ अपने में बना कर रखा है इन पेज ने, वो यहाँ से हमारे को इस पर क्लिक करने से इन पेज अपनी पुरानी तब्दीलियों में वापस चला जाएगा। मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ अभी, आप देख सकते हो कि ये 1 2 3 हो गया, ये 15 25 हो गया है। तो डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक करने से इन पेज की खुद की बनाई हुई तब्दीलियाँ वो आ जाती हैं। और और हम अपनी तब्दीलियों को आइंदा रखना चाहते हैं, तो जो तब्दीलियाँ करना है करने के बाद सेव एज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर लिया जाए, तो वो तब्दीलियाँ आइंदा के लिए भी महफूज हो जाती हैं। हम अगर ये चाहते हैं कि ये तब्दीलियाँ सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए हों, आइंदा के लिए ना हो, तो जो भी तब्दीलियाँ यहाँ करना है वो करने के बाद में इस पर क्लिक ना करें, बल्कि सिर्फ ओके दबा दें, तो इस फाइल के लिए वो तब्दीलियाँ महफूज हो जाएंगी। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि इस फाइल में नंबर उर्दू में आए, तो मैंने उर्दू कर दिया। अब मैं इस पे दबाए बगैर सिर्फ दबा रहा हूँ ओके पर, तो खाली इस फाइल में उर्दू नंबर आएंगे। इसके बाद के फाइल में, नए फाइल जो भी खोलूंगा मैं, उसमें हस्बी मामूल इंग्लिश नंबर ही आएंगे। तो आज के सबक में हमने मालूम किया कि पेस्ट बोर्ड किसे कहते हैं। सफ़े के बाहर का वो हिस्सा जहाँ पर सहूलत के लिए कुछ चीज़ें हम रख लेते हैं, उसे कहते हैं पेस्ट बोर्ड। रूलर किसे कहते हैं? इस पट्टी को कहते हैं रूलर, जिससे